अपने ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना चरागाह पाए जाते हैं, अफ्रीका में। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी गति करती है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र जयपुर में स्थित है। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो यह कर सुधारों से संबंधित है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट कर सुधारों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी अनलिमिटेड रह सकता है। राष्ट्रपति जो है अपने पद के लिए अनलिमिटेड, कोई भी उसकी सीमा नहीं है कि वो कितने साल तक निर्वाचित किया जा सकता है, अनलिमिटेड सीमा है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो यह नागौर यानी राजस्थान से किया गया था। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के मूल अधिकार से हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार जो है 44वें अनुच्छेद से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काब्रिलान कप किस खेल से संबंधित है? काब्रिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो यह विश्व महिला टेनिस टेबल टेनिस से संबंधित है। काब्रिलान कप विश्व महिला टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट कौन सा है? इस प्रश्न को हमने शायद आगे भी डिस्कस किया है। तो यह डूरंड कप है। डूरंड कप भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट खेल है, डूरंड कप। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 1983 ईस्वी का प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट किसकी कप्तानी में जीता था? भारत में 1938 का प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट किसकी कप्तानी में जीता गया था? तो यह कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। भारत में 1883 का प्रूडेंशियल कप। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में
कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो यह हाइड्रोजन होती है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, धोने के सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है Na2CO3, Na2CO3, जिसको हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन या सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको, और इसको H2O, जिसको हम जल भी बोलते हैं, हाइड्रोजन। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।